कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार हमें 3 बातों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। पहला, हमें जीवन में अनावश्यक चिंताएं नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। और तीसरा, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। हम सुसमाचार में देखते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे मरियम मगदलीना, याकूब की माता और सलोमी ईसा के शरीर का विलेपन करने जाती हैं। पर ये स्त्रियां चिंतित थी कि कौन उनके लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर हटा देगा। वे भूल गई थी कि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिनों के बाद फिर जी उठूंगा। ये स्त्रियां चिंतित थी क्योंकि उन्होंने यीशु को क्रूस पर भयानक मौत में मरते देखा था। वे डर गई थी और घबरा भी गई थी। हाँ, ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी कभी कभार घबराहट और डर के कारण चिंतित हो जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियों और मुसीबतों से हम चिंतित हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यीशु सदैव हमारे साथ रहता है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे दुख में, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी हर परेशानियों में वह हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है और हमें हर परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हम देखते हैं कि जब स्त्रियां कब्र के पास पहुंची तो कब्र का पत्थर पहले ही लुढ़का हुआ था और अब उनकी जो चिंताएं थी व्यर्थ हो जाती है। और अब वे और भी चिंतित हो जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। पर ईश्वर अब जी उठे थे। पर स्त्रियां यह विश्वास करने में असमर्थ हो जाती हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जो हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को जानता है, क्या हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर नहीं करेगा? जैसे ईश्वर ने उस कब्र के पत्थर को हटाया, उसी तरह वह हमारे जीवन के सभी दुख तकलीफ़ों को भी हटाएगा। चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें चाहिए कि हम सदैव उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें और धैर्य बने रहें। और वह हमारे जीवन के सभी दुखों को खुशियों में बदल देगा। जैसा कि प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 18 में कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी करता है। और आज के सुसमाचार में यीशु ने प्रतिज्ञा की थी कि वह हमें गलीलिया में दर्शन देंगे और उन्होंने उसे पूरा किया। और पवित्र बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, मेरी किसी बात की पूरा होने में कोई देर नहीं होगी, बल्कि मैं जो कहता हूँ वह होकर रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तो आज हम ईश्वर से यह कृपा मांगे कि हम इन तीनों बातों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को योग्य रीति से पास्का पर्व के लिए तैयार कर सके। पुनर्जीवित यीशु आपको और आपके परिवार को आशीषों एवं कृपाओं से भर दे। आमीन।